4 साल को किसाना को जो क्लेम है आज तक को जो मिलियो को नहीं। राज्य सरकार की नीति खोटी है। मैंने 2021 की क्लेम की बात उठाई, 2024 की क्लेम की बात उठाई, ऊंट के मुंह में जीरो दिया है। हर सरकार में धरनो क्यों देना पड़े किसान ने? कोई तो सुधार करने को प्रयास करो। किसान ने दोबारा बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ा, ऐसे सरलीकरण बनाओ, किसान ने मुआवजा मिल जाए, किसान ने रोजाना रोतो नहीं फिरना पड़े, रोजाना धरनो नहीं देना। यूरिया डीएपी किसान लेने जा रहा है तो उसको जबरदस्ती 1100 रुपए के डब्बे पैकेट पकड़ाए जा रहे हैं कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा। ये फली के अंदर कितने बीज दागी निकलेंगे, कितने मूंग के बीज दागी निकलेंगे, साबुत निकलेंगे, वो सरकार बता देगी। बीमा कंपनियां बेईमानी कर रही है, बीमा कंपनियां सरकार पे हावी है और उनके कहने पे सरकार चलती है। किसानों को प्रदर्शन चलन लाग रही है 12 कलेक्ट्रेट के और बड़ी संख्या के मायने किसान हटाएड़ा है आपकी मांगा न लेके। आपने सगे बार जिला अध्यक्ष जी है कांग्रेस का, वे भी धरना पे आया है, तो वहाँ से जानांगा किसी चर्चा हुई क्या ये मांगा है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। पहले तो मैं चूरू जलकर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने आज कुछ को घटनाक्रम हो जो थे भी भली बाती जानो हो कि चूरू एक कृषि प्रधान है आपनो जिलो है। इनके मायने हर किसान बेचारो तो दुखी है कि आज बारिश की वजह से फसल खराब होगी। अब इनके लिए कि हवाई सर्वे सभी को बीमू करावें, बी को सर्वे करावें, तो बिंग मायने अब भाई के देख पाऊँ ऊपर से वो ड्रोन निकल जावे, बिंग मायने नीचे फड़े जी गड़ चुकी भाई काली की, मतलब जी टेक्नोलॉजी काम में ले जा रही है, बिंगो विरोध है, बिंगो विरोध है। दूसरी बात 21 को जो बीमा हो जको कौन मिलो, 22 को कौन मिलो, 23 को, 24 को, 4 साल को किसाना को जो क्लेम है आज तक को जो मिलियो को नहीं। भी वजह से किसान आम आदमी दुखी है कि आज जो किसान बेचारो भागे रात दिन मेहनत करे, अरबिंगे घर क्यों को नहीं आवा, तो पहले तो वो राम का नहीं देखे, अरबिंगे बाद में आवे राज। अब राज के मुंडे का नहीं देखे, आश्वासन देवे वे अब नो बीमा क्लेम को पीसा तो बे तो ले लेवे राज वाला बीमा कंपनी वाला तो पैसा ले ले जा बन किसाना ने क्यों देवे कायदो मतलब इनको मतलब यो कि बस तो एक महीने में बन ने आपा जी किस्त बनावाने बीमे की बन तो एक महीने में भराओ, नहीं तो थाने बीमो को नहीं मिलेगो। तो अब अगर आप भरावा जा बन किसाना ने अगर फसल खराब हो मुआवजा तो मिलना ही चाहिए नहीं। तो 4 साल हो गया, 4 साल को कौन मिलने लग रही हो, आज थे क्या बार आया हो? ना मैं तो पहली बार आ रहा, बहुत बार है, हर बार संघर्ष कर रहा मैं, हर बार इन मुद्दे ने उठावा जोर शोर से, तो सिर्फ आवाज आश्वासन मिले कि ना अब मिल सी अब थाने बेरो है बस। कोई बड्डो धरनो प्रदर्शन हो सी, आज भी बड्डो प्रदर्शन है, लेकिन थारी के रेसिंग हो आगे आगलो मुद्दो रेसी मारो जयपुर में गिराव कर अरबा वो मुद्दो आगे उठा से मैं जयपुर के मायने बैठे कृषि मंत्री कने, मुख्यमंत्री कने मारी मांग रही सी कि सिवाय आश्वासन से काम कौन चले, किसाना को हक देना पड़े सी। मतलब बड्डो प्रदर्शन है ये? हाँ बड्डो प्रदर्शन हो सी और वो जयपुर में हो सी। आगलो अगर कलेक्टर साहब बात कर रहा है समाधान बैठ जावे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो इनके लिए आगलो पड़ाव है जयपुर हो सी। तो किसाना की जी मांगा है, कितना सूत्री मांगा है? तो सारी जी मांग है वाजिब है। एक तो इनके मायने इलेक्ट्रिक संबंधी हो रही है जगह, अब स्मार्ट मीटर चल रहा है, स्मार्ट मीटर। हाँ एक तो बाकी मांग है, एक जगह ट्वेल किसान जगह खेता में रह रहे हैं बन बे घरेलू कनेक्शन के लिए काफ़ी टाइम से आवेदन कर रहा है। केंद्र सरकार कह रही है देसियाँ आज 5 साल से 18 से वो चल रही है, 7 साल होगी बन उजू तक कनेक्शन कौन दिया जा रहा। अब बेचारा भाई रात की टाइम के मायने अब लाइट तो 6 घंटा मिले, 6 भी मिले को के लिए 4 घंटा मिले, तो बिंग के लिए यानी यह मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई डाणिया का जगह कनेक्शन है तुरंत प्रभाव से कराया जाए, किसाना ने भी को लाभ मिले, आम आदमी रात रमा का बच्चा जगह पढ़ सकें, आराम से सो सकें, रह सकें। लाइट नहीं हुए तो कई बार गर्मी में आपा भी जाना कि क्या हालत हुए। हर जगह संघ का आदमी है, संगठन का आदमी है, भाई आज चर्चा करेगा थे हर धरना प्रदर्शन के ऊपर नदारद रहो चूरू जिला मुख्यालय में। आज तो आए हो थे, लेकिन पहली का जगह प्रदर्शन है कैंडल आ रहा वो प्रोग्राम कैंडल वाला। अब बात तो यहाँ है
कई बार कोई काम हो जावे तो कैंडल अड़ा मैं नहीं हो तो मेरा प्रतिनिधि हा वो तो पार्टी के नदारन तो आज कोई थान कोई गलत ही सूचना दी है मैं शायद थे रतनगढ़ का मैं चूरू जिला मुख्यालय थे जिला मारो जिला कार्यालय रतनगढ़ है तो कोई टाइम के मैंने किए हुए धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ को आ जाओ मैं टाइम काम हो जाओ तो काम से बाहर तो वो यानी थाने भी जाना पड़े और माने भी जाना पड़े तो प्रदर्शन कितनी देर और चला को प्रदर्शन देखो अब कलेक्टर साहब को बाहर आ जाओ मैं बात कर रहे हैं कलेक्टर साहब आगे भी के लिए अगर मैं की जबकि हमारी मांग मान ले सी तो मैं बार समाप्त कर दे और नहीं मारो अगले टारगेट जयपुर को रेसी भी मैं घोषणा कर दे किसान लोग बहुत बड़ो आंदोलन कलेक्ट्रेट के सामने 2017 में लगा और 2025 तक को क्लेम को लेकर के इन्होंने आंदोलन और प्रदर्शन शुरू किया है। विशेष तौर से इस साल चूरू जिले में बहुत बड़ी ज़बरदस्त अतिवृष्टि हुई, आपदा आई, लोगों को पानी नुकसान हुआ, शहर भर गया, गांव भर गया और लोगों की फसल खत्म होगी। आज मूंग खत्म हो गया, मोट खत्म हो गया। एमएसपी खरीद की बात अभी करी कि एमएसपी खरीद का कम से कम टाइम तय करो और ख़राब मूंग को छोड़ करके आप जो तोलते हो उसकी तय करो। अभी लोग अनिश्चितता में 2-2.5 हज़ार रुपये में आश्वासन थे कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब वो आश्वासन दिए है कि मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार को किसान सभा और जनप्रतिनिधियों से हुई वार्ता के संबंध में आपकी जो क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम दिया जाए, सैटेलाइट सी जो है उसको मानना नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि आपदा में जो भी हम प्रबंध कर सकेंगे वो राज्य सरकार को हम बजट मांगेंगे, लेकिन राज्य सरकार की नीति खोटी है। मैंने 2021 की क्लेम की बात उठाई, 2024 की क्लेम की बात उठाई, ऊँट के मुंह में जीरो दिया है और आज पूरे जिले को जितना क्लेम मिलना चाहिए उसका 25% क्लेम दोनों सालों का सैंक्शन किया है। इसलिए न तो बीमा कंपनी की नीति साफ है और न राज्य सरकार और न केंद्र सरकार की। इसलिए इसके खिलाफ में हमारे जिले के किसान यूनियन ने जो धरना दिया है उसको हमारी पार्टी का पूरा समर्थन आज है और हमने इनके साथ समर्थन दिए आने पर किसान संघ दिया है। तो आपने सागे पुष्पाराम जी आपने सागे मौजूद है, मनोज जी न्यांगली जी का सादुलपुर का विधायक है, यहाँ से भी चर्चा करांगा। एक किता टाइप की ये चीज ने क्या ले हुए। देखिए बात ये है, आप बड़ी देसी बात पूछ रहे हो और देसी बता दूं, ले दे के 100% लड़ाई एक ही है। किसान के सागे अन्याय हो रही है, जुल्म हो रही है, ज्यादती हो रही है, उसको सरकार हमारे बीमा क्लेम को और हमारी क्रॉप कटिंग को ठीक करा दे हुए। जनता और किसान प्रताड़ित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। हम सरकार से भी मांग करते हैं, विधानसभा में मांग करते हैं, इनके यहाँ प्रशासन के सामने आज धरने में भी समर्थन दे करके इनकी मांग रख रहे हैं। नहीं, एक तो सरकार जहाँ कांग्रेस दे रही है समर्थन, एक थे भी बसपा सा हो तो मैं तो अल्पसंख्यक में हूँ, ये बड़ा दल का दोनों लोग हैं। जब भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार आ जावे है, जब तो ये कांग्रेस वाला बांग के खिलाफ धरनो देवे है, और कांग्रेस वाला की सरकार आ जावे है जब ये भारतीय जनता पार्टी वाला धरनो देवे है। लेकिन मैं दोनों नहीं कहना चाहूँ, हर सरकार में ही धरनो क्यों देना पड़े किसान ने, कोई तो सुधार करने को प्रयास करो। किसान ने दोबारा बार आंदोलन नहीं करना पड़े, ऐसे सरलीकरण बनाओ, किसान ने मुआवजा मिल जाए, किसान ने रोजाना रोतो नहीं फिरना पड़े, रोजाना धरनो नहीं देना। राम साहब धन्यवाद। राम साहब एक होगा बार थाने कह दियोगे थे। देखो ये है कि स्वतंत्र है, एकला है राजस्थान में। आगे पहले बीएसपी हुआ और अब एक नाथ वाली पार्टी हुआ है, इसलिए अल्पसंख्यक है। कांग्रेस बीजेपी दोनों नहीं किया। आगे टाइम में धरना प्रदर्शन हुआ है। धरना प्रदर्शन सबके राज्य में होता है, लेकिन हमारे राज्य में धरना प्रदर्शन होता तो हम किसान की बात को सुन करके उसका डिसीजन करते थे। ये सरकार 2 साल में किसान की एक बात को नहीं माना और दादागिरी से किसान को कुचले जा रही है। और इतनी बड़ी आज आपदा है जिसमें सरकार कुंभकर्ण की नींद में सो रही। हमने विधानसभा मांग की थी कि एक दिन अतिवृष्टि हो और आपदा पर बहस कराई जाए। मुख्यमंत्री जी और हमारे अध्यक्ष जी ने बहस करना तो छोड़ा, हमारी विधानसभा में ऐसे छुपके छोड़ दिए कि हमारा 2 दिन विधानसभा के बाहर ही ये आंदोलन करना पड़ा। इसलिए सरकार संवेदनशील नहीं है, इसलिए हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, किसान वर्ग से हम हैं। बीते हुए दिनों में राजस्थान की जो सरकार है, जो डबल इंजन के नाम पे वोट लेके आई है,
उसने किसानों को मारने का काम किया है, वो भी कलम के साथ में। 2025 की क्रॉप कटिंग चल रही है, मूंग इस बार दागी हो चुका है और पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक बीमा कंपनी के अधिकारियों के साथ जो क्रॉप कटिंग का काम शुरू किया है उसके अंदर दागी मूंग को भी साथ तोलने का काम किया जा रहा है। क्या दागी मूंग सरकार एमएसपी पे परचेज कर लेगी? किसान को उसका फायदा कैसे मिलेगा? क्रॉप कटिंग होनी है तो हमने डिमांड ये करी है, तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड हमारी आज ये है कि क्रॉप कटिंग जो आप करवा रहे हो उसके लिए एक एडवाइजरी निकाली जाए, लेटर निकाला जाए कि किसान के दागी मूंग की तुलाई नहीं हो सकती क्रॉप कटिंग में, दागी मूंग को हटाया जाए और क्रॉप कटिंग के अंदर सिर्फ साबुत मूंग को लेकर ही क्रॉप कटिंग की जाए। नंबर 1 हमारी मांग है। नंबर 2 मांग हमारी ये रही है 2021 का हमारा बीमा जिसकी लड़ाई हमने सालों साल से हम लड़ते आ रहे हैं, 750 करोड़ हमारा क्लेम था जो मात्र 250 करोड़ में कंप्लीट कर दिया गया। उसकी लड़ाई लड़ी, किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, हमने दिल्ली के अंदर सरकारों के साथ मीटिंगें करी, काफ़ी बातें चली और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने जाते समय दोबारा से स्टैक बिठाई और रिव्यू किया उस फैसले को और फैसला 29/2/2024 को बाहर निकल के आया कि चूरू जिले के किसानों को क्रॉप कटिंग के आधार पर क्लेम मिलेगा। उस फैसले को सरकार ने 1 तारीख को 1 सितंबर को खारिज कर दिया। 500 करोड़ का हमारा क्लेम था जो 21 में मिलना था, वो हमारा क्लेम खारिज कर दिया। ये सरकार हमारा क्लेम फिर से गिटने का काम कर रही है। ये हमारे 2 बहुत बड़े मुद्दे रहे हैं। अभी बहुत सा ज़्यादा हमारा ये बड़े हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, किसानों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा, उसके बारे में हमने किसान से बात करी है और किसान अपनी फसल निकाल चुका है 25 की, अभी तक एमएसपी की परचेज का सेंटर खोलने की कोई बात नहीं चली। तो हमने सेंटर के बारे में भी एडवाइजरी सरकार इशू करे, प्रशासन इशू करे कि भी हम कब परचेज करना शुरू करेंगे एमएसपी के ऊपर। आप एमएसपी पे परचेजिंग करोगे नहीं, बेचारा गरीब किसान मंडी में जाके माल बेच कर रहा है औने पौने भाव के अंदर, उसको फायदा क्या मिलेगा एमएसपी का। तो ऐसे अनेकों मुद्दों को लेकर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है शायद वो जल्दी हमारे को लेटर निकला देंगे कि क्रॉप कटिंग के समय पे किसान के साथ में दागी मूंग को तोला नहीं जाएगा। ये हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, इसलिए किसान सारे बैठे हुए हैं और वही हमने आज ज्ञापन। किसानों की बात करते हैं आप संसद में लगातार और 4 साल से बीमा क्लेम नहीं मिलना और प्रदर्शन होते हैं, बार बार होते हैं लेकिन रुक जाते हैं, सरकारों से सेटिंग हो जाती है या एमओयू हो जाता है, फिर बाहर नहीं निकलते। 4 साल हो गए सर, किसान परेशान है। देखिए, किसान की ये इसी एनडीए गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बेहतरीन प्रोग्राम था, किसान को इसका बड़ा लाभ भी मिला इसका, पर किसान के साथ में धोखा करने का काम सरकार कर रही है। आज जिला जो स्टेट का कमिश्नर है एग्रीकल्चर का, उसने 500 करोड़ के क्लेम के ऊपर हस्ताक्षर कैसे कर दिए कैंसिल करने के। क्या मंत्री महोदय को पता भी है? क्या मुख्यमंत्री महोदय पता है कि आपके ही एक अधिकारी ने 29/2 आप ही की सरकार थी 29/2/2024 को, उसके लिए फैसले को कैंसिल कर दिया। सरकार की नीयत खराब हो चुकी, सरकार सो रही है। आज हालत क्या है? पत्रकार महोदय, यूरिया डीएपी किसान लेने जा रहा है तो उसको जबरदस्ती 1100 रुपए के डब्बे पैकेट पकड़ाए जा रहे हैं कि तुम्हें खरीदना पड़ेगा। ये एक तरफ मंत्री का बयान ये आता है कि आपको यूरिया डीएपी के साथ में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, पर एडिशनल परचेसिंग करानी पड़ती है, किसान को मजबूरन खरीदना पड़ता है। सरकार सोई भी है, प्रशासन पे कोई कंट्रोल रहा नहीं, न कोई सुनता है इनकी, और यहाँ पे नीचे एक आम आदमी रोज पिस रहा है, उसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर, आगामी प्रभावी कदम किस तरह के रहेंगे अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाती है? देखिए, हम इसका पूरा मजबूती के साथ, क्योंकि चूरू जिले का हमारे पे मौसम की मार पड़ी और बीमा से हमारे को बहुत बड़ा फायदा मिला है। आज सरकार दोनों डबल इंजन की सरकार इस बीमा को रोज मर्रा मारने का काम कर रही है। इसके खिलाफ अगर हमारा 21 का क्लेम नहीं मिला, हमने कलेक्टर महोदय से डिमांड करी कि आप लेटर लिख के दीजिए हमारे को कि क्यों भारत सरकार, राजस्थान सरकार के कर्मचारी के कमिश्नर ने लिखा कि चूरू जिला प्रशासन से हमें कोई भी नवीन कागजात नहीं मिले, नई दस्तावेज नहीं मिले, उसका जवाब लिख के हमें दो और हम जयपुर की तरफ आगे बढ़ेंगे और इसके लिए जितना धरना प्रदर्शन करना पड़े वो धरना प्रदर्शन करेंगे। ड्रोन से और सैटेलाइट से देखिए, सैटेलाइट की क्रॉप कटिंग का प्रावधान मंत्री और इस सरकार की नीयत में आ गया है। यहाँ ड्रोन से आप स्प्रे तो कर नहीं पाए, इस बार किसान इतनी बड़ी बीमारी लगी, 5-5 बार इस किसान ने स्प्रे किया है। ड्रोन दीदी हमारे पास एक है, पता नहीं कहाँ है, मिलती नहीं है। उस ड्रोन दीदी के साथ हम कैसे स्प्रे करेंगे? और अब आप कह रहे हो सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग करेंगे। फली के अंदर कितने बीज दागी निकलेंगे, कितने मूंग के बीज दागी निकलेंगे, साबुत निकलेंगे, वो सैटेलाइट बता देगी। ये सरकार बेवकूफ़ बनाना चाहती है, किसान को क्लेम देना नहीं चाहती, और जो प्रीमियम की राशि है राजस्थान सरकार, भारत सरकार जो भरती है, उसको बचाने की सारी प्लानिंग हो रही है। किसानों की पीड़ा है, ये किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसान की पकी पकाई फसल जल गई, बर्बाद हो गई, उसके मोट मूंग सब बर्बाद हो गए। किसान बेईमानी कर रही है, बीमा कंपनियां बेईमानी कर रही है, बीमा कंपनियां सरकार पे हावी हैं
और उनके कहने पे सरकार चलती है। आज किसान की जो फसल है, खराब फसल को जो है तोला जा रहा है और खराब फसल को तोल करके वो बीमा क्लेम को टालना चाहते हैं। तो ये गलत है, उसी के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन है और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक ये सही काम नहीं करेगा।